हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के भागों में हमने रसायन विज्ञान का महत्व, रसायन में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान और किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाइयाँ परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम इससे पहले कि रसायन विज्ञान के बारे में और जानें, हमें एलिमेंट्स के बारे में जानना होगा। हम जानते हैं शुद्ध पदार्थ या तो तत्व से मिलकर के बना होता है और या यौगिक से मिलकर के बना होता है या यौगिक होता है। या तो तत्व होगा या यौगिक होगा। तत्व जो होता है वो या तो एक परमाणु से बना होगा या एक से अधिक परमाणु से बना होगा, लेकिन सारे परमाणु एक ही प्रकार के होंगे। जैसे O2, O3 ये तीनों एलिमेंट्स हैं, है ना। O भी एलिमेंट है, O2 भी एलिमेंट है और O3 भी एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हमारे आवर्त सारणी में एक व्यवस्था से जमाया गया है। पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी 9th और 10th में, उसको हम आगे 11th में और विस्तार से आपका पूरा लेसन है वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमको एलिमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। एलिमेंट्स का नॉलेज इसलिए होना चाहिए कि जिस तरह से कोई शिक्षक विद्यालय में पढ़ाता है तो उसको ये पता होना चाहिए कौन सा बच्चा उसके स्कूल में पढ़ता है और कौन कौन से बच्चे उसकी, वो क्लास टीचर है तो उसकी क्लास में पढ़ते हैं, उनके नाम भी याद होने चाहिए उसको। तो यहाँ पर एलिमेंट्स का परिचय कराने से आशय ये है कि आपको हमारे केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं उन सब की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यानी उनके सिंबल दे रखे हैं तो उनको नाम याद होने चाहिए, नाम दे रखे हैं तो उनके सिंबल आपको पता होने चाहिए। एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको कुछ विशेष जो बार बार काम आते हैं, जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, उनके आपको एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर भी पता होने चाहिए, ठीक। नंबर 2। नंबर 3, आपको इनके लिखते समय, इनके सिंबल को लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला लेटर हमेशा किसी भी एलिमेंट को लिखते समय पहला लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन है, एक ही लेटर है तो कैपिटल है। बेरिलियम में देखो 2 लेटर हैं तो यहाँ पर क्या है, BE है, BE है, तो B कैपिटल है और E स्मॉल है। जो लेटर स्मॉल होगा उसकी साइज़ भी स्मॉल होगी, इसलिए उसको स्मॉल लेटर कहते हैं, क्योंकि साइज़ स्मॉल होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, सेकंड लेटर अगर हो उस एलिमेंट के सिंबल में तो उसको स्मॉल लिखना है और उसकी हाइट कैपिटल लेटर की आधी रखनी है, लगभग आधी, लगभग आधी रखनी है आपको, ठीक। अब जैसे CO और CO, CO और CO, इसके अंदर क्या है आप देखिए, इस CO में, ये CO जो दे रखा है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का आकार समान है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो ये एक यौगिक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ CO, ये O स्मॉल करूँ तो ये कोबाल्ट है, क्योंकि आगे का अक्षर कैपिटल है, पीछे का लेटर स्मॉल है, तो O छोटा होगा जाएगा, तो वो ऑक्सीजन का O नहीं है, ये कोबाल्ट का O है, इसलिए ये हो गया कोबाल्ट और ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है स्मॉल और कैपिटल लेटर में लिखना, है ना। तो ज़्यादातर बच्चे जब हम कॉपी चेक करते तो O को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते, जो कि गलत है। जैसे CO2 के फॉर्मूले में O सदैव कैपिटल लेटर में ही आएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन का प्रतीक है। इसलिए रासायनिक सूत्र और अभिक्रिया लिखते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको जो भी सारणी नीचे बताई जा रही है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और मुख्य मुख्य एलिमेंट्स जो हैं उनके आपको एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर याद करने हैं। इस लिस्ट के अंदर जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ये पूरी एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर एलिमेंट सिंबल दे रखा है। यहाँ पर एलिमेंट का सिंबल क्या है, नेम इंग्लिश में दे रखे हैं और हिंदी में भी दे रखे हैं, और मुख्य जो बार बार काम आते हैं एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक वेट आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि
किसी भी कोई एलिमेंट है उसको किस आधार पर रखा है, ये 1 नंबर पे हाइड्रोजन को क्यों रखा है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे अब आगे हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन ही डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट होगा। आया समझ में? तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है हाइड्रोजन में, इसलिए वो उसका एटॉमिक नंबर क्या है 1। जिसके अंदर 2 प्रोटॉन है उसका 2। तो इस बेसिस पर हमने 1 से लेकर के 118 तक हमने एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो आप 1 से लेकर 54 तक 54 एलिमेंट्स तक आप लर्न कर लीजिए, इनके सिंबल और इनके नाम, ये तो आपको पता होने ही चाहिए, है ना। वैसे तो नाम और ये तो सबके पता होने चाहिए, लेकिन 1 से 54 तक एटॉमिक नंबर सही याद होने चाहिए। 54 के बाद आप चाहें तो एटॉमिक नंबर याद नहीं करें, लेकिन सिंबल और नेम तो याद कर ही लें, है ना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 सिंबल पे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, कैपिटल H। 2 है हीलियम, ये होता है He। 3 है लिथियम, Li। 4 पर है बेरिलियम, ये 4 पर है, थोड़ा सा छोटा कर दो। 4 पर है बेरिलियम, Be। 5 पर है बोरॉन, B, इसका प्रतीक है B। इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, चाहे आपका मीडियम कोई भी हो, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आपको दोनों नेम आने चाहिए। हिंदी नेम भी आना चाहिए और इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए। एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन। 54 तक तो मैं आपको एटॉमिक नंबर से बताऊंगा, उसके बाद हम केवल सिंबल और नेम देखेंगे, है ना। एटॉमिक नंबर 6 पे है कार्बन, कार्बन का C। 7 पे है नाइट्रोजन, N। 8 पे है ऑक्सीजन, O। 9 पे है फ्लोरीन, F। 10 पे है नियॉन। एटॉमिक नंबर 10 पे है नियॉन, Na। 11 पे सोडियम, Na। देखो यहाँ पर इसका नाम सोडियम है, लेकिन इसका सिंबल S से शुरू नहीं हुआ। इसको Na कहते हैं क्योंकि इसका लैटिन नेम, उस समय लैटिन साइंटिस्ट का प्रभाव अधिक था। जिस समय नेम दिए गए, हमारे सिंबल के दिए गए, जब हम एलिमेंट्स के नाम दिए गए, तब लैटिन साइंटिस्ट का प्रभाव ज़्यादा था। उस समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उनमें ज़्यादा विकसित था, आविष्कार भी सारे उन्होंने किए, इसलिए नाम उनका लैटिन नेम के आधार पर दिया गया। लैटिन नेम है इसका नेट्रियम, इसलिए इसका शुरू का नाम Na आगे हमने ले लिया। मैग्नीशियम 12 पर मैग्नीशियम, Mg। 13 पर एल्यूमिनियम, Al। 14 पर सिलिकॉन, Si। 15 पर फॉस्फोरस, P। 16 पर सल्फर, S। 17 पर क्लोरीन, Cl। 18 पर आर्गन, Ar। 19 पर पोटेशियम, K। यहाँ पर देखिए फिर पोटेशियम को P से नहीं किया हमने, पोटेशियम का प्रतीक हमने K से दिया क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है कैलियम, जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है, ठीक है। फिर आते हैं हम 20 पर कैल्शियम, Ca। 21 पर स्कैंडियम नाम है इसका, Sc। 22 पर टाइटेनियम, Ti। 23 पर वेनेडियम, V। 24 पर क्रोमियम, Cr। 25 पर मैग्नीज, Mn। 26 पर आयरन, Fe। देखिए वापस आयरन में I से शुरू नहीं हुआ, इसका सिंबल Fe है, तो इसका लैटिन नेम होता है फेरम, जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है। 27 पर है कोबाल्ट, Co। 28 पर है निकल, 28 पर Ni। 29 पर है कॉपर, Cu। अब कॉपर का Co होना चाहिए, लेकिन Cu है क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है क्यूप्रम। 30 पर है जिंक, Zn। 31 पर है गैलियम, Ga। पर है जर्मेनियम, Ge। 33 पर है आर्सेनिक, As। 34 पर है सेलेनियम, Se। 35 पर है ब्रोमीन, Br। 36 पर है क्रिप्टॉन, Kr। 37 पर है रुबिडियम, Rb।
हाँ, 38 पर है स्ट्रॉन्शियम SR, 39 पर है इट्रियम Y, 40 पर है जर्कोनियम ZR, 4141 पर है नायोबियम NB, 42 पर है मोलिब्डेनम MO, 43 पर है टेक्नीशियम TC, 44 पर है रुथेनियम RU, 45 पर है रोडियम RH, 46 पर है पैलेडियम PD, 47 पर है सिल्वर, लेकिन प्रतीक है इसका सिंबल है अर्जेंटम AG, क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटम। ठीक है। 48 पर है कैडमियम CD, 50 पर है उन 50 पर है इंडियम IN, 50 पर है टीन, 50 पर है टीन, लेकिन इसका प्रतीक है SN, क्योंकि इसका लैटिन नाम है स्टेनम, जो ब्रैकेट में दे रखा है। 51 पर है एंटीमनी SB, इसका लैटिन नाम स्टीबियम होता है, इसलिए SB लैटिन नाम है। 52 टेल्यूरियम TE, 53 पे आयोडीन I, कैपिटल I है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं ऐसे। ठीक, हाँ। 54 जिनोन XE। आपको 54 तक तो विद एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने ही हैं। आपको जिनोन बोले तो XE याद आना चाहिए, और XE बोले तो जिनोन याद आना चाहिए। 54 बोले तो XE यानी जिनोन याद आना चाहिए, और जिनोन बोले तो ये भी पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर 54 है। फिफ्टी 55 पे सीजियम CS, 56 56 पे बेरियम BA, 57 पे लेंथेनम LA, 58 पे सीरियम CE, 59 पे प्रेसियोडाइमियम, नाम देखिए प्रेसियोडाइमियम PR, 60 पे नियोडाइमियम ND, 61 पे प्रोमेथियम, ये प्रोमेथियम PM, 62 पे सेमेरियम SM, 63 पे यूरोपियम EU, 64 पे गैडोलिनियम GD, 65 पे टर्बियम TB, 66 पे डाइस्प्रोसियम DY, 67 पे हॉल्मियम HO, 68 पे अर्बियम ER, 69 पे थूलियम TM, 70 पे इटरबियम, ये इटरबियम YB, 71 यानी 71 पे ल्यूटीशियम LU, 72 पे हैफनियम या हाफनियम HF, 73 पे टेंटेलम, ये टेंटेलम TA, 74 पे टंगस्टन, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये W बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये किसका प्रतीक है? टंगस्टन का प्रतीक है। क्यों? टंगस्टन का तो T से शुरू होना चाहिए, लेकिन इसका लैटिन नेम होता है वुल्फ्रेम। इस आधार पर इसका प्रतीक दिया गया W। ठीक। 75 रीनियम RE, 76 76 ऑस्मियम OS, 77 इरिडियम IR, और 78 प्लेटिनम, जिसे वाइट गोल्ड भी कहते हैं, PT, 79 गोल्ड AU, 80 मरकरी, लेकिन मरकरी का M से शुरू नहीं होगा, HG इसलिए होगा क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है हाइड्रेरजियम मरकरी। 81 है थेलियम TL, 82 82 है लेड, लेकिन L से शुरू नहीं होगा, PB से शुरू होगा क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है प्लम्बम, यहाँ प्लम्बम लिख रखा है। 83 83 है बिस्मथ BI, 84 है पोलोनियम PO, 85 है एस्टेटिन AT, 86 है रेडोन RN, 87 87 है फ्रेंशियम FR, 88 है रेडियम RA, 89 है एक्टिनियम AC, 90 है थोरियम TH,
91 है प्रोटेक्टिनियम Pa, 92 है यूरेनियम, ये फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा, यूरेनियम 92 है ना, यूरेनियम यू। 93 है नेपच्यूनियम, ग्रह के नाम पर है Np। 94 है प्लूटोनियम, ये भी ग्रह के नाम पर है Pu। 95 है देश के नाम पर अमेरिशियम। 96 है 96 है क्यूरियम, Cm, मैडम क्यूरी के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे। 97 है बर्केलियम, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे बर्केलियम। 98 कैलिफोर्नियम, ये शहर के नाम पर है, अमेरिका का शहर है कैलिफोर्निया, Cf है ना। 99 है आइंस्टीनियम, ये वैज्ञानिक के नाम पे Es। और 100 है फर्मियम, Fm। 101 है मेंडलीवियम, वैज्ञानिक के नाम पे Md। 102 है नोबेलियम, No। 103 है लॉरेंशियम, Lr। 104 है रदरफोर्डियम, Rf। 105 है डबनियम, Db। 106 है सिबोर्गियम, Sg। 107 है बोरियम, Bh। 108 है हेसियम, Hs। 109 है मिटनीरियम, Mt। 110 है डमस्टेशियम, Ds। 111 है रोंटजीनियम, Rg, रोंटजन भी साइंटिस्ट का नाम है। 112 है कॉपरनिशियम, Cn। 113 है अन ट्राइम। देखो 113 का नाम अभी तक स्पष्ट नहीं है, हो सकता है कोई विवाद चल रहा हो या ऐसा, इसलिए UUT नाम कहाँ से दिया है वो हम आवर्त सारणी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि 100 से अधिक तत्वों को नाम कैसे दिया जाता है। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट्स के नाम उनके जो अंक हैं उनके आधार पर दिया जाता है। इसमें 113 है तो 1 को बोलते हैं अन, तो अन और 3 को बोलेंगे ट्राई और लास्ट में लगा देंगे तो हो जाएगा अन ट्रायम। तो अन ट्रायम ले लिख रखा है, देखो इसको शॉर्ट में बोलेंगे UUT। इसका अभी तक कोई स्पेशल नाम नहीं है। ये एक IUPAC पद्धति है कि अगर किसी का नाम जब तक घोषित नहीं हुआ है तब तक उसके अंकों के आधार पर उसका IUPAC नामकरण किया जाता है। 114 इसका नाम निकल गया है, फ्लेरोवियम, Fl। 115 अन पेंटियम, ये अभी तक पता नहीं लगा इसलिए इसको UUP बोलेंगे। 116 को लिवर मोरियम, LV बोलेंगे। 117 है आपका अन सेप्टियम और 118 है अन ऑक्टियम। तो 117 और 118 के भी अभी तक नाम निश्चित नहीं किए गए हैं, तो जब निश्चित हो जाएंगे तब इनके नाम आ जाएंगे, लेकिन जब तक निश्चित नहीं होते हम IUPAC के आधार पर इनका नाम देंगे। और IUPAC का नाम कैसे देंगे वो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे आवर्त सारणी के अंदर। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अभी आप इसको देख लीजिए, बाद में आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं जो अंक दूंगा उससे आप बना लेंगे कि इसको क्या बोलेंगे और इसका क्या सिंबल रहेगा। अब इस आवर्त सारणी में अंग्रेजी नाम के साथ कोष्टक में लिखे गए नाम वास्तव में उनके लैटिन नाम है, उनके प्रतीक ही दिए गए। जैसे टंगस्टन का प्रतीक W, क्योंकि उसका लैटिन नाम वुल्फ्रेम है। ठीक है, आप 11वीं क्लास में बच्चों को कम से कम 54 परमाणु क्रमांक तक के तत्व याद होने चाहिए एवं सभी याद होने चाहिए। साथ ही सारणी में दिए गए महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी याद होने चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट एटॉमिक वेट हमको दे रखे हैं हम वो देखते हैं। कुछ परमाणुओं के परमाणु भार दे रखे हैं, एटॉमिक वेट दे रखे हैं। एटॉमिक वेट क्या होता है वो हम आगे और इसी चैप्टर में देखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर आवर्त सारणी दे रखी थी इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट एटॉमिक वेट आपको लर्न करने के लिए दिए हैं, या आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें याद कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और एटॉमिक वेट है 1.008, 1.008 एग्जैक्ट लेते हैं। और जहाँ अप्रॉक्सीमेशन की आवश्यकता होती है वहाँ हम लगभग 1 भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हीलियम परमाणु क्रमांक 2 हीलियम, इसका परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट होता है 4। लिथियम का होता है 7। बेरिलियम का होता है 9। लिथियम और बेरिलियम इतना काम नहीं पड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम का तो पड़ता ही है। ठीक, अब बोरोन का 10.8, इसका भी इतना काम नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर भी आप लिख रखे हैं तो देख लीजिए आप। तो हाइड्रोजन, हीलियम और उसके बाद आ जाए सीधे कार्बन पर। ठीक, कार्बन का होता है 12, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12। 7 नाइट्रोजन का होता है 14। 8 ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक, फ्लोरीन का तो याद करने की आवश्यकता नहीं है इतनी, नियोन का भी आवश्यकता नहीं है।
ये मैंने ऐसे आपकी सुविधा के लिए नोट कर रखे हैं। परमाणु क्रमांक 11 सोडियम 23, ये इम्पोर्टेंट है। 12 मैग्नीशियम 24, ये इम्पोर्टेंट है। 13 एल्यूमिनियम 27, ये इम्पोर्टेंट है। 14 सिलिकॉन 28, ये इम्पोर्टेंट है। 15 फॉस्फोरस 31, 15 परमाणु क्रमांक 15 फॉस्फोरस का कितना होता है परमाणु भार 31, ये इम्पोर्टेंट है। 16 सल्फर का 32, ये भी इम्पोर्टेंट है। 17 क्लोरीन का होता है 35.5, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18 ऑर्गन का होता है लगभग 40, है ना, और पोटेशियम का 39, ये ध्यान रखिए, है ना, उल्टा सिस्टम है। तो ऑर्गन का तो है, ऑर्गन 18 का तो है लगभग 40, और पोटेशियम का है 39, है ना, यानी जो ज़्यादा है वो तो आ रहा ऊपर, जो कम है वो ये अपवाद है एक, है ना, बाकी सब में लगभग। कैल्शियम का है, कैल्शियम 20 पे आता है परमाणु क्रमांक 20, और इसका होता है 40, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का जरूरी है, क्रोमियम का होता है 52, मैग्नीज का होता है 55, आयरन का होता है लगभग 55.8 लिखा है, लेकिन आप इसे 56 लिख सकते हैं, ठीक है। कोबाल्ट का होता है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। निकल का 58.7, ये देख लीजिए। कॉपर और जिंक का जरूर याद कीजिए, कॉपर का होता है 63.5 और जिंक का होता है 65.3, ये 3-5-5-3 हो जाएगा नीचे, यहाँ 3.5 था, यहाँ 5.3 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है, एक्सचेंज कर देना, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, रटने का अच्छा तरीका है। कॉपर का 63.5, है ना, और जिंक का 65.3। इसके बाद सिल्वर का थोड़ा याद रखिए, सिल्वर का होता है 107.8, लगभग 108 के करीब, है ना। उसके बाद आपको ये सब याद करने की जरूरत, आयोडीन का जरूर याद रखिए, आयोडीन का होता है 127, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया आपको, आयोडीन का 127। गोल्ड का होता है, गोल्ड का परमाणु क्रमांक है 79 और परमाणु भार है 197, ठीक है। उसके बाद लेड का देखिए, 82 पे लेड है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 207.2। एटॉमिक वेट आपको दे रखे थे, एटॉमिक वेट एक्चुअल में क्या होता है वो भी हम देखेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट है वो प्रोटॉन का वेट, है ना, और न्यूट्रॉनों का वेट, उन दोनों का योग, नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वही लगभग परमाणु का भार हम मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए। और समस्थानिक भी होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं हम आगे पर देखेंगे, इसी चैप्टर में आगे देखेंगे हम, तो उस कारण से पॉइंट में इनकी वैल्यू आती है ना, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता, तो पॉइंट में नहीं आती है वैल्यू, इसलिए पूर्णांक में नहीं होते एटॉमिक वेट, कभी भी दशमलव में होते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट ये एटॉमिक वेट जो बताए हैं वो आप लर्न कर लीजिए, नहीं तो आप अपने नोट्स के पीछे एक पेज बनाई है, जहाँ जब आपको जिस एलिमेंट के एटॉमिक वेट की आवश्यकता पड़े आप उनको नोट करते जाइए पीछे, ताकि आपको पता रहेगा कि मैंने अभी तक मेरे कोर्स में इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो याद कर लीजिए, जो भी टेक्निक लीजिए। लेकिन ये आज का वीडियो मैंने इसलिए बताया कि आपको 118 यानी 118 तक के एलिमेंट के सिंबल याद होने चाहिए, उनको लिखना आना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, और उसकी साइज़ भी छोटी, ये लिखना आना चाहिए आपको। और तीसरी चीज़ ये है कि 1 से 54 तक सबके एटॉमिक नंबर सहित आपको एलिमेंट के नाम और सिंबल दोनों याद होने चाहिए, है ना, और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक वेट भी पता होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगे की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत ऐसे ही लग रहा है, आप इसे इसकी सूची को बनाइए, लिख करके याद कीजिए, और अपने पढ़ने वाले टेबल के आसपास जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ दीवार पर आप चिपका दीजिए, रोज़ इसको देखिए आते जाते। यही अपने मंत्र हैं, विज्ञान के छात्रों के लिए यही मंत्र है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती जाएँ उनको आप दीवार पर लगाइए, लिख करके लिस्ट बना करके, और दिन में 1-2 बार ऐसे ही देखिए, याद करने के हिसाब से नहीं, आनंद से देखिए, आपको धीरे धीरे वो लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको
22 बोलते ही आपको याद आना चाहिए कि टाइटेनियम है ना। 27 बोलते ही आपको पता होना चाहिए कि कोबाल्ट है ना। जिंक बोलते ही आपको याद होना चाहिए इसका एटॉमिक वेट तो है 65.3 और इसका एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु संख्या है इसकी 30। तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको क्लिक होनी चाहिए कंप्यूटर की तरह, तो ये आपको आगे जा कर के बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। और मुझे आशा है कि आप इन बातों का भविष्य में ध्यान रखेंगे। कल हम करेंगे मूलकों का निर्माण, जो कि आपके आगे जा कर के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आपने हालांकि 9th में पढ़ा होगा लेकिन इतने डिटेल में नहीं पढ़े होंगे। तो अगला पार्ट हमारा होगा रेडिकल्स पर। ठीक है, तो आज का वीडियो आप देखिए और आपको अगर कुछ कमी लगती है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।